क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उसमें बोला है कि जो है हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें तो ये बताना है। यहाँ पे दिया गया है ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन जो है ना, ये ए माइनस बी का क्या है, एक गुणनखंड है। ये पूछ रहा है हमसे कि जो ए का पावर एन माइनस बी का पावर क्या है, एन है, वो ए माइनस बी का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये पूछा है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है और दिया है ए माइनस बी। तो ये बताइए, ए का पावर एन हमको चाहिए, ए का पावर क्या चाहिए, एन चाहिए। तो ध्यान देना, ए का पावर एन कैसे आएगा। तो जब ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं, बताइएगा ज़रा ध्यान से, बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगे यहाँ पे। हमें ए का पावर एन चाहिए ना, तो ए के पावर एन से पहले हमें ए बराबर निकालना पड़ेगा। कि ए बराबर लिख सकते हैं हम क्या, बी प्लस ए माइनस बी। अगर बी में से बी घटाएंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, घटाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें चाहिए ए का पावर क्या, एन चाहिए। क्या चाहिए, ए का पावर एन चाहिए। तो दोनों का हम पावर एन ले लेते हैं, दोनों पक्षों का पावर क्या करने पर, एन करने पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का, जैसे वर्ग करते हैं ना, दोनों पक्षों का एन, दोनों पक्षों का वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग एन करने पर। हाँ, ये घात लिखे, सही है, दोनों पक्षों का घात एन लेने पर। दोनों पक्षों का घात क्या ले लेंगे, यहाँ पे एन ले लेंगे। तो जब एन ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो इधर भी एन होगा और उधर भी क्या होगा, एन होगा। तो ये बताइए, ए का पावर क्या हो जाएगा, एन, और बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग बी प्लस ए माइनस बी का पावर पूरा का पावर एन हो जाएगा। सभी का पावर बनेगा। तो हम बी को अलग कर लिया और ए माइनस बी को एक में कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं। अब इसका प्रसार कीजिए, तो ए का पावर एन तो रहेगा यहाँ पे, इसका तो प्रसार नहीं कर सकते ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका प्रसार कीजिए, जब इसका प्रसार करेंगे तो एन सी क्या होता है जी, 0, एन सी 0, और ए का पावर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा, अरे ए माइनस बी का पावर भी 0 होगा, और बी का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, बी का पावर एन हो जाएगा। तभी तो एन आएगा ना, यहाँ से 0 प्लस एन बराबर एन आ जाएगा ना। फिर आगे बढ़िए इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी और 1, ए माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का पावर 1 हो जाएगा, और बी का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। प्लस करके ऐसे ही बढ़ेंगे तो एन सी, और उसके बाद से 2, ए माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद से बताइए किसका, बी का पावर एन माइनस 2 हो जाएगा ना, बी का पावर एन माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे करके आगे की तरफ हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, चलता जाएगा आगे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो ए का पावर एन होगा बराबर, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। केवल क्या बचेगा, बी का पावर एन, तो ये हो जाएगा बी का पावर एन। और उसके बाद से प्लस एन सी 1 का मान क्या होता है, एन होता है, एन सी 1 का मान कितना होता है, एन होता है, और ए माइनस बी है तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसका पावर 1 है तो 1 रहेगा ये आपका। फिर प्लस का, और उसके बाद से बी का पावर क्या है यहाँ पे, एन माइनस 1 है। प्लस करके फिर आगे बढ़े तो एन सी 2 का मान कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। देख लीजिए एन सी 2 का मान कितना होगा, एन सी 2, तो एन सी 2 है ना, तो एन माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल, और उसके बाद से क्या होगा आपका 2 का फैक्टोरियल होगा। तो इसको हल करेंगे तो एन, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 और एन माइनस 2 बटा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसे ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इसकी जगह पे एन इंटू एन माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसमें भी देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस करके ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है, हमें लेकर आना है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। क्या लेकर आना है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन लेकर आना है। तो इसको रख दीजिए, इधर कर दीजिए, तो ए का पावर एन माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे हमारा
बराबर। अब यहाँ पे बच्चा देखेंगे तो a माइनस बी यहाँ पर भी है, a पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, आगे की तरफ बढ़ेगा तो 3 4 5 आता रहेगा ना। तो सबसे छोटा जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। जैसे 2 कहा, 2 के अगला पावर 3 आ गया, 2 का पावर अगला 4 आ गया, तो 2 होगा ना पूरा छोटा वाला, सब में आएगा ना। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे अगर ले लेते हैं a माइनस बी हम कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में तो यही तो बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एन बी का पावर एन माइनस 1, फिर अगले में चलेंगे तो प्लस करके यहाँ पे बचेगा एन इंटू एन माइनस 1/2, और a माइनस बी का एक हटेगा तो a माइनस बी बचेगा ना, प्लस करके ऐसे ही डाट डाट करके आगे की तरफ जाता रहेगा। अब जितने भी इसके आगे आएंगे नंबर, वो बताओ a माइनस बी से b का गुणनफल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही पूछ रहा है सर कि a के पावर n माइनस बी का पावर n जो होता है, क्या a माइनस बी से जो है a माइनस बी का वो गुणनफल होता है कि नहीं होता है। और देखिए यहाँ से होता है। आगे आपका हाँ सिद्ध हो गया ना, ये ना सिद्ध करना था, सिद्ध करना था ना उसमें, तो सिद्ध करने वाला आपका हो गया यहाँ से आसानी से, कौन दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लो।